हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से जुड़े इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं चल पाता होगा कि कब ये वैकेंसी आ भी आई और चली भी गई, उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी। तो इस कारण मैं ये वीडियो लेकर के आने वाली हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ये इस वीडियो में कवर कर रही हूँ जनवरी के 10 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज, और नेक्स्ट फरवरी से मैं क्या करूँगी, वीकली सीरीज लेके आने वाली हूँ जिसमें आपके वीकली बेसिस पे जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज से इंपॉर्टेंट वैकेंसीज मुझे देखने को मिलेंगी मैं सभी कवर कराऊंगी ताकि आपका एक वीडियो से सारी वैकेंसीज कवर हो सके। ये मेरा पहला वीडियो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज से रिलेटेड, तो पहले मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं बन्ना दुबे हूँ। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट मैनेजर वर्किंग हूँ। मैं अपनी इस बिजी 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 लाइफ में आप लोगों के लिए समय निकाल के वीडियोस ला रही हूँ, तो आप वीडियोस को जरूर देखें जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रिसाइज वे में कि कौन कौन सी वैकेंसीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली और इम्पोर्टेंट वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसकी भी वैकेंसीज आ चुकी है। इसका डिटेल्स डिस्कशन अभी हम करेंगे। दूसरी है रेलवे आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बहुत सारे लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, उसमें अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज आती रहती है, वो भी हम देखने वाले हैं। DSSB पीजीटी टीचर, बहुत लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ये वैकेंसीज उनके लिए है। बिहार ग्राम कचहरी सचिव, जो लोग बिहार से हैं तो ये उनके लिए वैकेंसीज हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर, शॉर्ट हैंड जिसे भी हम कहते हैं, राजस्थान में आई हुई है ये वैकेंसीज। कोल इंडिया से रिलेटेड आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आई हुई है। आरबीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है। DFCCIL की वैकेंसीज भी आई हुई हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की वैकेंसी हम देख पा रहे हैं। DGAFM आर्म फोर्स से रिलेटेड अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके बारे में चलिए हम देखते हैं पहली वैकेंसी हमारी कौन सी है। इसमें हमारी पहली वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत लोगों का ये ड्रीम जॉब होता है, इसके लिए बहुत दिन रात की मेहनत चाहिए होती है। तो जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं अपनी अब उनको एफिशिएंसी चेक करने का टाइम आ चुका है। ये वैकेंसीज आ चुकी हैं जिसमें कुल 1129 पद हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट देख पा रहे हैं आप, एप्लीकेशन एग्जाम्स की इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डेट आ चुके हैं। 12 जनवरी से 11 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 12 से 18 फरवरी आपको करेक्शंस के लिए डेट दिया गया है, जिसमें अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इस डेट तक आपका विंडो ओपन रहेगा, आप एडिट कर सकते हैं। 25 मई 2025 में आपका प्रीलिम्स का फर्स्ट एग्जाम होगा, जो कि सिंगल डे एग्जाम होता है। 22 अगस्त में आपका मेंस का एग्जाम होगा, जो कि लगातार 5 दिन तक चलता है मेंस का एग्जाम, इसकी भी डेट आ चुकी है। IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एग्जाम अलग से कंडक्ट होते हैं मेंस के, ये आपके 16 नवंबर को होंगे। आप जानते ही होंगे यूपीएससी में IAS IPS देन IFS ये सब वैकेंसीज रहती हैं, उसके अलग अलग एग्जाम्स हैं। एज रिलैक्सेशन आप देख पा रहे हैं, एज आपका 21 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 32, और इसे 1 अगस्त 2025 से कंसिडर किया जाएगा। ओबीसी SC ST एंड PWD के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 साल 5 साल और 10 साल। इसमें आपका क्वालिफिकेशन केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी हमारी देख पा रहे हैं हम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की, जिसमें कुल 32,438 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसका एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट है 23 जनवरी से, और 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 24 फरवरी आपका लास्ट डेट दिया गया है फी के लिए। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है, कुछ करेक्शंस करने हैं, तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक विंडो ओपन रहेगा, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें आप कि ये आपका करेक्शंस के लिए डेट दिया गया है, ना कि फॉर्म फिलअप करने के लिए। फॉर्म का लास्ट डेट आपका 22 फरवरी ही है। एग्जाम के डेट अभी आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। इसमें आप मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 36 साल। एज रिलैक्सेशन एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका एज रिलैक्सेशन होगा, देख लीजिएगा आप। एजुकेशन आप देख पा रहे हैं 10th होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। फिजिकल एलिजिबिलिटी पे आप ध्यान दीजिए, मेल कैंडिडेट्स को
35 kg का वेट लेकर के 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है 2 मिनट में, और साथ ही साथ 1000 मीटर की रनिंग करनी है 4 मिनट 15 सेकंड। आपको इतने समय में इतना कवर करना है, इसके लिए केवल आपको सिंगल चांस ही दिया जाएगा। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आप देख पा रहे हैं, जहां मेल में 35 kg का वेट कैरी करना था, वहां में 20 kg का वेट कैरी करना है। सेम 100 मीटर, टाइमिंग भी सेम है 2 मिनट्स का। और यहाँ पे 1000 मीटर की रनिंग करनी है 5 मिनट में 40 सेकंड। यहाँ ड्यूरेशन टाइमिंग का थोड़ा बढ़ा दिया गया है, बट रनिंग सेम ही है, तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है DSSS PGT टीचर्स रिक्रूटमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं जिनको जानती हूँ, वो लोग इस वैकेंसी का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। जो लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जिसमें कुल 432 पद हैं। इंपॉर्टेंट डेट आप देख पा रहे हैं कि 16 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसका लास्ट डेट है 14 फरवरी। एग्जाम डेट आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आप एग्जाम का डेट भी देख पाएंगे। इसमें मिनिमम एज आपका नॉट एप्लीकेबल है, मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन एज पर पॉलिसी, एज पर रूल्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख पा रहे हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट्स यानी आप देख पाएंगे कि अदर सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। चौथी हमारी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ग्राम कचहरी सचिव भर्ती, जिसमें कुल 1583 पद हैं। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट डेट देख पा रहे हैं, 16 जनवरी से एग्जाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है, 29 जनवरी लास्ट डेट है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 3-4 दिनों का समय बचा है। जल्दी से जल्दी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फिलअप कर दीजिए। फॉर्म को कंप्लीट करने का भी लास्ट डेट 29 जनवरी ही है। एज मिनिमम एज यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल है, मैक्सिमम एज 37 ईयर्स फॉर मेल एंड 40 ईयर्स फॉर फीमेल। ये जरूर ध्यान दे, मेल और फीमेल का एज अलग है, 37 फॉर मेल, 40 ईयर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। एज रिलैक्सेशन एज पर बिहार पंचायत राज विभाग के अकॉर्डिंग आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। जो हाँ, ये ध्यान दीजिए, बिहार की डोमिसाइल होनी चाहिए आपका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 10+2 होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसका और भी आपको लगता है कि इसकी डिटेल नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में अपलोड कर दी हूँ, वहां जाकर के आप चेकआउट करिए और डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अपनी एलिजिबिलिटी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप देख पा रहे हैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर की, जिसे हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। इसमें कुल 144 पद हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेट है आपका 23 जनवरी। 23 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। 22 फरवरी लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। फी के लिए 23 फरवरी है। एग्जाम डेट आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। मिनिमम एज आप देख पा रहे हैं 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। ये जरूर पॉइंट ध्यान दीजिए, बहुत सारे जॉब्स में 30 ईयर्स मैक्सिमम लास्ट एज लिमिट होती है, बट यहाँ पे 40 साल है, काफी ज्यादा समय है आपके पास। एज रिलैक्सेशन एज पर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 10+2 होना चाहिए, विथ कंप्यूटर में O लेवल, COPA, डिप्लोमा या RSCIT का कोर्स होना चाहिए आपके पास। छठवीं और इंपॉर्टेंट वैकेंसी है CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग नोटिफिकेशंस, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसमें कुल 434 पद हमें देखने को मिल रहे हैं। 434 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है 15 जनवरी से। लास्ट डेट आप देख पा रहे हैं 14 फरवरी है। एग्जाम की डेट अभी तक नहीं आई हुई है, वो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं कि मिनिमम एज लिमिट नहीं दिया गया है, मैक्सिमम आप 30 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन एज पर द रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगा। और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आप देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट, फिनेंस, मार्केटिंग, मटेरियल्स मैनेजमेंट, पर्सनल एंड HR, सिक्योरिटी एंड कोल्ड प्रिपरेशंस।
मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं कि 60% आपको चाहिए, इसमें भी 60% चाहिए, यहाँ भी 60% चाहिए। इसमें आपका फाइनेंस में 103 वैकेंसी है, जैसे आपका सीए और आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए। इन्वायरमेंट में आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। कम्युनिटी डेवलपमेंट में मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में 60% यहाँ भी चाहिए। बस एक सिक्योरिटी है ऐसा जिसमें 31 वैकेंसी है, यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी स्ट्रीम, इसमें आपका परसेंटेज नहीं दिया गया है। बाकी आप नोटिफिकेशन चेकआउट करिए और अपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप। 7वीं और इम्पोर्टेंट वैकेंसी हमारी आरपीएससी की, जिसमें 575 पोस्ट आए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जो कोई स्कूल में जाना चाहता है, कोई कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता है, बहुत लोगों ने नेट क्वालिफाई करके रखे हैं, वो किया है नेट सेट वगैरह, तो अभी उनके लिए उन्हीं के लिए ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अब ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आप एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है, देखिए 12 जनवरी से, लास्ट डेट है आपका 10 फरवरी। एग्जाम डेट आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी आप देख पा रहे हैं कि मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स, मिनिमम 20 मैक्सिमम 40 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। रिलेटेड सब्जेक्ट यानी आप जिस सब्जेक्ट से इस फॉर्म को भर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, जिस लाइन में आप जाना चाह रहे हैं, उसमें आपका 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स डिग्री में। नेट स्लेट सेट या पीएचडी ये आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री विथ 50% प्लस आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप जाकर के एलिजिबल होंगे प्रोफेसर्स के लिए। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आपके जिस सब्जेक्ट्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, वहां ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ हिंदी में आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, संस्कृत में काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, इंग्लिश में काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में है, फाइन आर्ट्स में है, ज्योग्राफी में आप देख पा रहे हैं 60 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में 31 है। तो आप देख अपने अकॉर्डिंग, अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 8वीं वैकेंसीज है आपकी DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसमें कुल 642 पद हैं इंक्लूडिंग MTS मल्टीटास्किंग। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आपकी? जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इन सिविल, एग्जीक्यूटिव इन इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव इन सिग्नल एंड टेलीकॉम, मल्टीटास्किंग स्टाफ। कुल मिला के 642 पद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा MTS की है और दूसरी आपकी सिग्नल एंड टेलीकॉम की। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट 18 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 16 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। अगर आपको कुछ करेक्शंस करने हैं तो इसका विंडो 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक खुला रहेगा। फर्स्ट CBT एग्जाम होगा आपका अप्रैल, ये टेंटेटिव डेट है। दूसरा सेकंड स्टेज का आपका CBT टेस्ट होगा अगस्त, और अक्टूबर एंड नवंबर में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि टेंटेटिव डेट आ चुके हैं। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जूनियर मैनेजर के लिए पास इन फाइनल एग्जाम जो CA और CMA से, आप किसी इंस्टीट्यूट से आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट से CA और CMA क्लियर पास होना चाहिए। दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव स्किल के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? सिविल इंजीनियर में, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, इसमें आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। तीसरा आप देख पा रहे हैं एग्जीक्यूटिव इन इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आपका सेम 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई, इन सब्जेक्ट्स में आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। एग्जीक्यूटिव इन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप देख पा रहे हैं, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी सब्जेक्ट में आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। लास्ट जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, लास्ट इसमें जो पोस्ट है MTS मल्टीटास्किंग की, उसमें आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप ITIT अप्रूव्ड, 60% मार्क्स, ये आप ध्यान में जरूर रखिए। 60% मार्क्स के साथ आपका ये क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाके आप MTS के लिए आप एलिजिबल होंगे। नवी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड की, ICG नाविक, जिसमें 300 वैकेंसीज आई हुई हैं।
से 11 फरवरी से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। लास्ट डेट 25 फरवरी। ज्यादा आप देख पा रहे हैं 11 से 25 के बीच में आपका ज्यादा गैप नहीं है, तो 10-12 दिन के गैप में आपको फॉर्म फिलअप कर देने हैं। अप्रैल में आपके एग्जाम डेट आ जाएंगे अप्रैल में, जो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन में पता चलेंगे। इसमें कौन कौन से पोस्ट है? नाविक जनरल ड्यूटी, दूसरा है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें नाविक जनरल ड्यूटी में 260 वैकेंसी है, इसमें 40 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? यहाँ पे 10+2 चाहिए, प्लस फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। इसमें आपका केवल क्लास 10th मैट्रिकुलेशन चाहिए। 10वीं हमारी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है DGAFMS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आर्म फोर्सेस में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कुल 113 पोस्ट है। एज लिमिट आप देख पा रहे हैं कि 18 साल है मिनिमम, मैक्सिमम 27 साल है। डिटेल एलिजिबिलिटी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि 7 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 6 फरवरी लास्ट डेट है। इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं आप देखिए, अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर है, LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन। इन जो भी वैकेंसीज देख पा रहे हैं, उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम 10th एंड 12th पास ही है। बट इसमें कुछ ऐसे वैकेंसीज भी हैं जिसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। वो है आपके कारपेंटर एंड टिनस्मिथ, इसमें आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। आप किस वैकेंसी के लिए फिट आते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए और फॉर्म को फिलअप करिए। ये मेरा एम्प्लॉयमेंट न्यूज से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप आपको पसंद जरूर आएगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप ये वीडियोस देखकर मुझे जरूर बताइए कि आप किस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और कौन सी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, और आपको और कौन सी एग्जाम की तैयारी के दौरान दिक्कतें आ रही हैं। मैंने लास्ट वीडियोस भी डाले थे, आप उसे जरूर चेक करिए। और आपको किसकी तैयारी कर रहे हैं उसका कमेंट मुझे जरूर करिए। कमेंट में आप जरूर बताइए कि कौन सी फॉर्म फिलअप किया है आपने और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, और उसमें आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला पाऊँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं फरवरी से वीकली सीरीज लेकर के आऊँ आप सभी लोगों के लिए, वीकली बेसिस पे कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट न्यूज आ रहे हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, एलिजिबिलिटी रिलेटेड सभी डिस्कशन करूं, तो मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो एक बार आप जरूर देखिए ऑफिसर्स वे, इसमें मैंने कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की, अपने बच्चे के साथ, घर के काम के साथ तैयारी कैसे करें, महिलाएं अपने अगर बाहर कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रही हैं तो घर पे बैठे तैयारी कैसे करें। इससे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो हैं जो आपको शायद बहुत हेल्प मिलेंगे, तो जरूर एक बार देख लीजिए आप। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ऑफिसर्स वे, इसके आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। ऑफिसर वे से आप इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, वहां पे बहुत सारी PDF और आपकी जरूरत की चीजें वहां आपको मिल सकती है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने वीकली सीरीज लेकर के कि और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं, और कमेंट जरूर करिए आप कि आप किसकी तैयारी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।